वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और मैं उमर आपसे जानना चाहता हूं, लाहौर में ये जो वाक़या आया, जिस किस्म की सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर ने जिनसे ज़्यादती का निशाना बनाया एक तालिबा को और वो जान की बाजी भी हार गई, फिर उसके बाद जो मामला है ज़ाहिर है फिर एहतजाज हुआ, एहतजाज में जिस नोयत की पुलिस गर्दी हुई, ये सब कुछ है। मगर अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि जिन्हें नज़र आना चाहिए था वो हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, जो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा वोकल हैं, उस पर बात करती हैं, वो कहीं नज़र नहीं आई। तो इस हवाले से बताइएगा क्या सूरत हाल है। अच्छा, एतजाज दो बातें क्लियर करना बड़ा वाज़ेह है। नंबर वन, अभी ये साबित होना बाकी है कि कोई ऐसा वाकया हुआ है, चूंकि भी सवालात है, नंबर वन। नंबर टू, वो भी गैर मुसद्दिका बात है कि वो जिंदा है या नहीं है, ऐसी अभी तक कोई इत्तला नहीं है। सोशल मीडिया के तक चीजें जरूर है, लेकिन आज ठीक है। जो इस वाकये के मुतालिक जो पंजाब के वजीर तालीम की पोजीशन है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, वो ये कह रहे हैं कि उनके मुताबिक जब वो वहां पे गए, सवाल जब साकी ने किया तो उन्होंने बोला जी मेरी समझ के मुताबिक ये काम हुआ है। नंबर टू, वो इल्जाम लगा रहे हैं उस इदारे के ऊपर, उस निजी इदारे के ऊपर कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट किया है, टेम्पर किया है, गायब किया। और यही बात पंजाब असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर आज स्पीकर साहब ने उस पोजीशन को स्टेट किया। लेकिन पंजाब पुलिस बिल्कुल टोटली उससे अलग किस्म का मौकिफ अपना रही है। उन्होंने तो आज दो तरह की वीडियोस जारी की है। एक तो एएसपी साहिबा शहरबानो साहिबा जो है, उन्होंने कुरान की आयत भी सुनाई और उन्होंने पहले ही गैर मुसद्दिका इसको करार दे दिया और साथ ही कहा ये लॉ एंड ऑर्डर का वाकया है। भाई, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की है तो आपके मिनिस्टर ने पैदा की है। जाए उनसे उनसे वो पूछे, उन्हें कहें कि आपने ये झूठ बोला है, आप ये गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने एक और वीडियो बताई जिसमें उस मुबैना तौर पे जिस लड़की के हवाले से बात की जा रही है, उनका ये इनके चचा है, ये वालिद है, उन्होंने पूरी वीलॉगिंग की कि ऐसा कैसा महसूस होता है। भाई, आप तो कह रहे थे कि हमने सारी सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो कब्जे में ले ली हैं, आपका मिनिस्टर कुछ और कह रहा है। यानी पंजाब पुलिस की लाइन कुछ और है, पंजाब का जो मिनिस्टर है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सारे मामले के अंदर, जो कॉलेजेस उसके अंडर आते हैं, वो एक अलग बात कर रहा है। और उसके बाद पंजाब पुलिस ने जिस तरह से बिहेव किया, जो कि एज यूजुअल है, जो उनकी रूटीन है। आज दर्जनों स्टूडेंट जख्मी हुए, ये मैं नहीं कोट कर रहा, आप रेस्क्यू डबल 2 ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, ऑफिशियल हमें आज फिगर दिए, आप उसको चेक कर लीजिए। और जो तस्वीरें हॉस्पिटल से आई, जो रेस्क्यू ने जिन लोगों को वहां से लेके गए, ये सारी चीजें कोई अच्छा मंजर नहीं था। और उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट कंफ्यूज्ड है। गवर्नमेंट कंफ्यूज इसलिए है कि गवर्नमेंट को सही। समझ नहीं आ रही कि पंजाब पुलिस की लाइन लेनी है, अपने मिनिस्टर की लाइन लेनी है, या फिर जो लोग खड़े हैं उनके। अभी तक इस मामले की एफआईआर नहीं हुई। अब एक नहीं जानिब हुई, कहा जा रहा ठीक है है। जी अभी तक ये मामला जो है आप कहते हैं गैर मुसद्दक़ है, लेकिन बहरहाल पुलिस ने जिस ब्रूटलिटी का मुजाहरा किया है उस पर मजम्मत की जा रही है। मैं फरवा आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो ये हुकूमती पंजाब हुकूमत का वर्जन, पुलिस के वर्जन में आप क्या समझती है, क्यों फ़र्क है? और इसके साथ साथ जिस तरह से पुलिस ने तालिबात के साथ रवैया अपनाया, ये कितनी हद तक जस्टिफाइड हो सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम कॉलेज का नाम क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि अगर कल को कॉलेज क्लियर हो जाता है इस चीज से, तो फिर तो हेडलाइंस में बड़ा बड़ा कॉलेज का नाम लिख के आया होगा और लिया जाएगा बाकायदा कि देखें इनका सर फखर से बुलंद हो गया क्योंकि ये सुर्खरू हो गए हैं और ये इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तो तब तो कॉलेज का नाम लिया जाएगा। लेकिन अब जब इल्जाम लग रहा है तो कॉलेज का नाम नहीं लिया जा रहा। लेकिन बहरहाल लेकिन उसमें पॉलिसी ये फरवा तो मैं चले। क्लियर कर दूं, हम इसलिए नाम नहीं रहे, अभी तक ये मामला मुबैना है, जैसे बताया गया एफआईआर भी नहीं देखिए, कटी। मुबैना जी, इस चीज वजह पर से। भी आप जी। क्लियर करते हैं ना, मुबैना चीज पर भी इन्वेस्टिगेशन होती है ना। मतलब आप अगर नाम नहीं लेंगे तो क्या डिफरेंस क्या पैदा हो जाएगा नाम ना लेने से? सिर्फ ये कि वो एक ऐसी शख्सियत का कॉलेज है कि जिसका बहुत असर रसूख है। मेरा नहीं ख्याल बनता कि इस तरह की पॉलिसीज कम से कम हम लोगों को अपनानी चाहिए। लेकिन चलें, हैविंग सेड दैट, पॉइंट ये है कि बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इन द स्टेटमेंट्स। और उन कॉन्ट्रडिक्शंस की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा जो फसाद है वो हुआ तो है। अब ये मुझे वैसी ही स्टोरी लग रही है जैसी इस्लामिया कॉलेज बहावलपुर के इंसिडेंट के बाद लग रही थी कि खवातीन की बच्चियों की वीडियोस के ऊपर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसमें तारिक बशीर चीमा के एलिजिडली बेटे का नाम था, लेकिन उसके बाद वो मामला कहाँ गया आपके सामने है। वीसी को भी बेनी फारिग कर दिया, स्टाफ मेंबर्स को भी कर दिया, लेकिन उसका एंड रिजल्ट नहीं मिला। डॉक्टर शाहनवाज के मर्डर के बाद जो पुलिस के हाथों हुआ था, उसके बाद जो हमने सिंध पुलिस का रवैया देखा, उसमें भी एक ही चीज थी कि आपने क्लियर नहीं किया कि आया डॉक्टर शाहनवाज के अकाउंट से वो जो चीजें पोस्ट हुई थी वो हैक्ड थी या उन्होंने की थी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इस केस में भी जो लाहौर में हुआ है, क्लियरेंस नहीं दे रही है आपकी जो इदारे हैं या आपकी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं। तो पॉइंट ये है कि एएसपी डिफेंस शहरबानो साहिबा
आकर एक अच्छा वीडियो तो बना रही हैं और वो सही। साथ खड़ा भी कर रही हैं बाप को, चचे को, लेकिन ये नहीं बता रही कि आया कि इसमें जो इब्हाम है वो दूर किया गया है या नहीं किया गया है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ था तो आई डोंट थिंक सो कि स्टूडेंट्स को इतना ब्रूटली मारना चाहिए था। और एक वीडियो जो मेरी नजर से गुजरी है उसमें पुलिस खड़ी हुई है, जबकि उस कॉलेज के गार्ड्स बच्चों को मार पीट रहे हैं, ना वो खवातीन देख रहे हैं ना वो मर्द देख रहे हैं। तो मेरा सही। ख्याल से इस किस्म की चीजों पर इसकी हमें वी नीड टू बी वोकल अबाउट इट। वी मुजम्मत करनी वी आर चाहिए, बिल्कुल सही। जर्नलिस्ट। हमें बात करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ईसा, आप क्या समझते हैं इस मामले में? आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ कहते हैं दाल पूरी काली है, कुछ कहते हैं दाल में कुछ काला है, क्या मामला क्या है? देखें, ज़ाहिर है कि मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ। आई थिंक दिस इज़ ये इसको टेस्ट केस के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि कंप्लेनेंट का मौजूद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान का या दुनिया का कोई भी जो निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, कोई शख्स तो हो शिकायत लगाने वाला। यहाँ पर अपेरेंटली अभी तक हमारे सामने मालूम नहीं है कि शिकायत लगाने वाला कोई है या नहीं। और ये पाकिस्तान के निज़ाम का, पाकिस्तान के माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर इस किस्म का वाक़या किसी खातून के साथ पेश आता है, वो खातून बेशक इस बात में इंटरेस्टेड हो कि उसके साथ ज़्यादती करने वालों को सज़ा मिले, घर वाले इस बदनामी के खौफ से और उसकी फ्यूचर लाइफ के खौफ से इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया नंबर 1। नंबर 2, मसला ये है कि हमारे यहाँ जो ये स्टिग्मेटाइज्ड हो जाता है कि अगर किसी मखसूस कॉलेज में कोई वाक़या पेश आया तो फिर उस कॉलेज को बदनाम कर देंगे। जो लोग भी पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से गुजरे हैं उनको मालूम है कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं और हमेशा से इंतज़ामिया जो है वो उनको दबाने की कोशिश करती है कि कॉलेज बदनाम हो जाएगा, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना छोड़ देंगे। इसको एक टेस्ट केस के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए। और इसमें जो सबसे अहम और मिसिंग लिंक है वो के सीसीटीवी फुटेज जो है, अगर तो वो वाकई डिलीट हुई है देन इट शुड बी थॉरली इन्वेस्टिगेटेड और इसमें जो भी लोग हैं उनको ना सिर्फ ये कि इकरार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि अगर कोई वाकया हुआ ही नहीं था सिरे से तो फिर इतनी तो फिर शदीद ये एहतजाज नौबत क्यों में आई? किस बिल्कुल तरीके से सही। तब्दील हो गया और ये इस ठीक तरीके है, से इसको जी इसके अंदर छुपे सवालात के जवाबात भी तलाश करने की यकीनी तौर पर जरूरत है। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।